बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 9 से 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में और बहुत ही आसान तरीके से। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, ये कमीज़ में से बचा हुआ कपड़ा है, लंबाई में से। ये वाला जो है ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा है। ट्राउज़र की चौड़ाई ज़्यादा थी तो इस तरह से मैंने एक साइड से ज़्यादा कपड़ा निकाल लिया है और दूसरी साइड से थोड़ा कपड़ा निकला है। ये मेरे पास रेशमी पीस बचा हुआ था जिससे मैंने ये पट्टियाँ तैयार की हैं, कुछ इस तरह का। इससे मैं गला तैयार करूँगी और इन पीसेस से मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। एक ये पीस बचा हुआ है, ये बाजू की फ्रंट साइड पे लगाऊंगी और इसमें से जो पीस निकलेंगे वो आपस में जोड़ते हुए बाजू की नीचे वाली साइड पे लगा लूँगी। इसकी लंबाई जो है 20 इंच है। अब मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। ये 4 पीस बनेंगे, 2 पीस फ्रंट साइड के और 2 बैक साइड के। जो चौड़ाई वाले हैं वो बैक साइड के लिए रख लूँगी। ये जो फ्रंट वाला पीस है इसके साथ दूसरा पीस जो है ट्राउज़र का बचा हुआ वो लगा लूँगी। अब यहाँ पे निशान लगाऊँगी इस तरह से 4 इंच पे। यहाँ पे 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। सिलाई का मार्जिन फ्रंट साइड पे छोड़ते हुए 7 इंच पर सीधी लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। नीचे से इसका नाप लूँगी। सिलाई का मार्जिन फ्रंट साइड से मैंने छोड़ दिया, 6 इंच तक मैंने ये निशान लगा लिया। इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। अब जो दूसरा पीस है उसकी भी गुलाई ख़त्म करूँगी इस तरह से रखते हुए इसे बराबर कर लूँगी और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। अब यहाँ से पकड़ते हुए इसकी कटाई कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनेगी। इसके इस तरह से जो पीस भी निकलेंगे न तिरछे, उनको भी बाजुओं के लिए मैं इस्तेमाल कर लूँगी कटाई करते हुए। ये वाला पीस जो है यहाँ पे इस तरह से रखते हुए नीचे से इसकी चौड़ाई बनी है 14 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से भी पीस कटाई कर दूँगी। यहाँ पे भी 20 इंच पे ही निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच बनी है, यहाँ से 9 इंच। ये वाला पीस जो है पहले नीचे रखूँगी, बैक साइड वाला। अब इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड रख लूँगी इस तरह से। सिलाई का मैंने मार्जिन छोड़ते हुए इसे रखा है। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। लंबाई भी 5.5 इंच रखूँगी इस तरह से। चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूँगी। फ्रंट साइड से भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लूँगी और तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी इस तरह से। ये नीचे से भी 2 पीस जो है इसी तरह की चौड़ाई में बच जाएंगे। इनसे आसानी से मैं फ्रंट साइड के बाजुओं के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर लूँगी कटाई करते हुए। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी गले का 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए। सिलाई का मैंने मार्जिन छोड़ दिया, 3 इंच पे ये वाला निशान लगाऊंगी लंबाई का और इसकी गुलाई कर दूँगी। अब पहले फ्रंट साइड की कटाई करूँगी इस तरह से पकड़ते हुए। नीचे से बैक साइड की कटाई कर लूँगी 1 इंच इस तरह से। अब यहाँ बैक साइड पे भी निशान लगा दूँगी 7 इंच तक फ्रंट साइड के बराबर इस तरह से। यहाँ पे मैं डोरी अटैच करूँगी। डोरी लगाने से हम इसकी फिटिंग कर सकते हैं बांध के
इस तरह से इसे रखते हुए जोड़ लूँगी और साइड पे ये वाला पीस जोड़ूँगी। इस तरह से इसके ऊपर जो है जो रेशमी कपड़ा मैंने रखा था वो वाला लगा लूँगी। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और नीचे डोरी लगा लूँगी। ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी फ्रिल तैयार करूँगी। इसकी लंबाई जो है 12 इंच है। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करते हुए इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। इस तरह से इसकी चौड़ाई है 21 इंच। अब यहाँ पे ये वाली फ्रिल लगाऊंगी। अब पहले मैं गलाई की कटाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने इस कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लिया। लंबाई मैंने इसकी ली है 6 इंच। अब यहाँ पे फ्रंट साइड से थोड़ा सा छोड़ते हुए जिस तरह से मैंने गले के ऊपर निशान लगाए थे 2 इंच से 2 पॉइंट्स ज़्यादा, उसी तरह से इसकी भी मैंने चौड़ाई और लंबाई ली है गले के मुताबिक। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 3-3 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। ये बहुत ही प्यारा गला बनेगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये गला बन भी जाता है। ये बिल्कुल फ्रंट साइड पे ही गला बनेगा, बैक साइड पे नहीं बनाऊंगी। बैक साइड पे बटन पट्टी तैयार करके बटन लगा दूंगी। इस तरह से अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब इस कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए कटाई कर दूंगी। ये रेशमी कपड़ा है, थोड़ा सा फिर जाता है कटाई करते हुए, ध्यान से कटाई करें। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। बैक साइड पे भी मैंने 8 इंच पे ही निशान लगाया था। यहाँ पे मैंने डोरी अटैच करनी है। अब इस कपड़े को ऊपर नीचे रख लूँगी। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगी और इसके ऊपर इसे मोड़ते हुए सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगाने से जो बाद में कपड़े के छोचे निकलते हैं वो नहीं निकलते। इस तरह से गुम सिलाई लग जाएगी बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे डोरी को रखते हुए जो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे डोरी को रखते हुए इस तरह से यहाँ से भी इसी तरह से कपड़े को ऊपर को मोड़ते हुए नीचे वाले कपड़े को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया, तकरीबन 2 पॉइंट। इस तरह से अब सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी, इसके नीचे और इसके ऊपर ये वाली पट्टी जो है अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 3 इंच। डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच इसकी चौड़ाई बच गई है। सिलाई लगा के मैंने इसे सीधा कर लिया था और दरमियान में सिलाई को रखते हुए इसे प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पे इस तरह से चोंच डालते हुए इस पट्टी को अटैच कर दूँगी। ये डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन जाएगा। जो जूट डाला हुआ है वो भी नज़र नहीं आएगा। आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी लगा के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बहुत ही प्यारी सी। मैंने थोड़ा सा हट के डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मेरे पास रेशमी कपड़ा इसके कलर का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करूं कि बचे हुए कपड़े के साथ हम दूसरा कपड़ा जो है अटैच करके डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब मैं फ्रंट साइड की सिलाई लगा लूँगी। साइड वाली पीस मैंने आपस में अटैच कर दी है। ये जो मेरे पास पीस बच गया है इसकी मैं छोटे छोटे से फ्लावर बना के फ्रंट साइड पे लगा दूँगी। डिज़ाइनिंग के बाद थोड़ा सा पीस मेरे पास बच गया। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर डबल सिलाई कर दूँगी। इस तरह से इसे सीधा करते हुए थोड़ी सी गले की और गुलाई कर लूँगी। इस तरह से अगर आपको लगे कि गला थोड़ा सा कम आ रहा है तो इस तरह से इसकी गुलाई करें। ये इस तरह से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। ये गले वाला पीस मैंने तैयार कर दिया था। सिलाई लगाते हुए इसे सीधा करके इस तरह से प्रेस करने के बाद इसकी ऊपर वाली सिलाई भी मैंने लगा दी थी। रेशमी कपड़ा है, पहले ही इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे बंद कर दें तो आसानी से हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं अरेब वाला कपड़ा लगाऊंगी। ये वाली सिलाई मैं साइड वाली लगा दूंगी इसे सीधा करते हुए। इस साइड पे भी अब ये वाला कपड़ा जो है इसकी 1 इंच चौड़ाई में पट्टी कटाई करूँगी अरेब में और यहाँ पे बैक साइड पे रखते हुए इसे अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी।
बहुत ही प्यारा ये गला बन जाएगा। अब यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए फ्रंट साइड पे सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने गला तैयार कर लिया। अब साइड वाले ये पीस जो हैं इनका अजाफी पीस नहीं कटाई करूँगी क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। अगर कटाई कर दूँगी तो उसके धागे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए तीरे की सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे तीरे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी, कपड़े को बैक साइड पे इस तरह से मोड़ते हुए। अब मैं बैक साइड पे डोरी अटैच कर लूँगी। ये जो मैंने निशान लगाया था 8 इंच पे, इस तरह से रखते हुए पहले इसे सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से रखते हुए दूसरी डोरी जो है अटैच करूँगी। बाद में इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये डोरी की मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे फ्रिल अटैच कर लूँगी इस तरह से रखते हुए, बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे चोंच डालते हुए। आप चाहें तो धागा खींच के भी चोंच डाल सकती हैं। इस तरह से भी चोंच डाली हुई प्यारी ही लगती है। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दूँगी। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी। जो पीस मैंने साइड से निकाले थे फ्रॉक कटाई करते हुए, ये वाला पीस जो है जो लंबाई में निकाला का था उसकी भी मैंने पीस तैयार करने के बाद इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। पहले बाजू तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊँगी और तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से पीस ही जोड़ के मैंने बाजू तैयार किए हैं। बाजू बहुत ही प्यारे बन गए हैं। फ्रंट साइड से अम्ब्रेला स्टाइल में बाजू बने हैं। बाजू की कटाई मैंने कर ली है। इसकी लंबाई जो है, अब इस कपड़े से मैं अम्ब्रेला जो डिज़ाइन है वो बनाऊंगी। इस तरह से इसको सिलाई करते हुए आपस में जोड़ लूँगी। ये 4-4 पीस बनेंगे और बाजू के फ्रंट साइड पे लगेंगे। इस तरह से इनके ऊपर भी मैंने डबल सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये बहुत ही प्यारे बाजू बनेंगे। और एक पीस यहाँ पे जोड़ूंगी डबल किया हुआ और दूसरा इस साइड पे इस तरह से।
अब बाजुओं को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लूँगी और नीचे से ऊपर से इसकी अच्छे से गुलाई कर दूँगी। जो बड़े हुए पीस हैं उनकी कटाई कर दूँगी इस तरह से। ये 17 इंच लंबाई में बाजू बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारे। अब यहाँ पे इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी और इसके ऊपर जो है एक फ्रिल मैं और लगाऊंगी डबल। वो मेरे पास रेशमी कपड़ा जो बचा हुआ था उसमें से ही ये पीस है। इसकी चौड़ाई 19 इंच और लंबाई 8 इंच। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसकी जो है 1 इंच लंबाई नीचे को बढ़ा दी और ऊपर वाली जो है कम कर दी। इस तरह से इसकी अब गुलाई कर लूँगी और इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी और चोंच डाल लूँगी। इस तरह से दोनों साइड से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा खींचते हुए चोंच डाल लूँगी और जो ऊपर कपड़ा है गुलाई वाला उसे कटाई कर दूँगी। इस तरह से चोंच डालने के बाद, क्योंकि अगर मैं पहले कटाई कर देती तो ये रेशमी कपड़ा था तो यहाँ से धागे इसके निकल जाने थे, तो इसलिए मैंने बाद में इसकी कटाई करूँगी। पहले इसे बिल्कुल चोंच डालते हुए बराबर कर लूँगी। बाजू के ऊपर मैंने फ्रिल लगानी है। अब यहाँ पे 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं फ्रिल शुरू करूँगी। ऊपर वाली साइड पे फ्रिल लगाऊँगी, इस तरह से दूसरी साइड पे भी निशान बना दूँगी। चाक की मदद से मैंने ये निशान बना दिए हैं। अब यहाँ पे फ्रिल को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। जो गुलाई वाला कपड़ा था अजाफी मैंने वो कटाई कर दी है। अब यहाँ पे इसे बराबर रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। अलग-अलग कटाई करने की ज़रूरत नहीं, कपड़े को ही इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें। बहुत ही प्यारी ये फ्रिल बन जाती है। अब यहाँ पे बाजू का नाप लेते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी। ऊपर वाली साइड पे ये वाला निशान मैं यहाँ पे लगा दूँगी। इस निशान को दरमियान वाले को मिलाते हुए यहाँ पे कॉमन पिन लगा के सिलाई लगानी शुरू करूँगी बाजू की, और साथ ही बाजू की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी और नीचे जो है फ्रिल को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए उसकी भी सिलाई लगा दूँगी। ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन जाएगी। फाइनल लुक जो है फ्रॉक की ये है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बन गई है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही यूनिक स्टाइल में डिज़ाइनिंग वाली। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये हमने पीस जोड़ के फ्रॉक तैयार की है। जो कपड़ा हमारे पास बच जाता है उसके साथ दूसरा कपड़ा मिला के हम फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। इसके बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है और ये कपड़ा जो लगा हुआ है रेशमी ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे जो फ्रिल लगी है वो भी बहुत ही प्यारी लगी है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से पीस को फोल्ड करते हुए 4 इंच लंबाई में लिया और ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे टांके लगाते हुए इस तरह से किया और मोती लगा दिए और यहाँ पे अटैच कर दिया और साइड पे डोरी बंधी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है और गला भी इसका बहुत ही प्यारा बन गया। ये जो बाजू के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया है इससे भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और लग भी बहुत ही आसानी से जाता है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी मैंने इस तरह से डोरी अटैच कर दी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।